मांग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को ही बता देना चाहती हूं और उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रही हूं। इसके लिए मैं अपने नेता, विधान मंडल के कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय अजीत शर्मा जी को धन्यवाद देती हूं। महोदय, मैं राजापाकर क्षेत्र से आती हूं। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी उच्च विद्यालयों की स्थिति जर्जर है। बाउंड्री वाल किसी में भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं श्री बांके बिहारी अमीरचंद उच्च विद्यालय भटौलिया, आरडीए सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल दामोदरपुर, गोरखनाथ उच्च विद्यालय बैकुंठपुर एवं विद्यालय राजापाकर, साथ ही 10+2 की लगभग 9 विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। डेस्क बेंच का अभाव है, बाउंड्री वाल नहीं है, जिसके कारण आए दिन जानवर घुस आते हैं और असामाजिक तत्वों से बच्चे बच्चियों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों की चांदी हो गई है। किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। स्कूल उन्नयन क्लास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। स्कूलों में विषयवार शिक्षक नहीं है। एक ही जगह जमे रहने के कारण शिक्षकों के द्वारा पाठन से ज्यादा राजनीति में रुचि ली जा रही है। अतः मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि जो शिक्षक बहुत दिनों से अपने विद्यालयों में डटे हुए हैं, बसे हुए हैं, ऐसे शिक्षकों को 3 वर्ष के अंतराल में उनका स्थानांतरण किया जाए। मेरा यह सुझाव है कि मैं सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाई जाए ताकि बच्चियां न्यूनतम कीमत पे पैड प्राप्त कर सके। इसके साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि स्वच्छ रहकर बच्चे बच्चियां पाठन कर सकें। महोदय, विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों और नाइट गार्ड की परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए, जिसके कारण विद्यालय असुरक्षित रहता है। अतः मैं आपसे आग्रह करती हूं कि स्कूलों में नाइट गार्ड और चपरासियों की नियुक्ति परमानेंट होनी चाहिए। चतुर्थ वर्गीय महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जिस तरीके से हम लोग ने न्यूज के माध्यम से भी देखा, उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में गोबर गोईठा रखा जा रहा है। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर का अभाव है। ये स्वास्थ्य मंत्री से यदि सवाल किया जाता है तो स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जवाब आता है कि डॉक्टर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। मैं आसन से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी डॉक्टर सरकारी कॉलेज से पढ़ करके जाते हैं, वैसे डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्ष अनिवार्य किया जाए। मैं आसन से आग्रह करती हूं कि सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से इंग्लिश की भी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब गुरबे दलित महादलित के बच्चे इंग्लिश से वंचित रहते हैं, जिसके कारण उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा होती है। क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आती हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि दलितों को कितनी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, निवेदन करती हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश को भी शामिल किया जाए और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनको सुविधा प्राप्त हो सके। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि स्कूलों में, हाई स्कूल हो, उत्क्रमित विद्यालय जितने भी तो जर्जर हैं ही। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट के 10-10, 12 शिक्षक हैं और विषयवार शिक्षक ना होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। साइकिलों से, भोजन से, पोशाक से शिक्षा ग्रहण नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गरीब गुरबा दलित पिछड़े के बच्चे बच्चियां शिक्षा के माध्यम से अपने गरीबी को, अपनी बेरोजगारी को, अपनी लाचारी को दूर कर सके और उनको समान शिक्षा प्राप्त हो सके। अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि मेरे बातों पर सहानुभूति पूर्वक ध्यान दिया जाए और स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।